आरटीआई के माध्यम से सरकारी अधिकारी की गलत कार्रवाई, शक होने पर मामले का खुलासा करने के लिए एक पूरी, व्यावहारिक और कानूनी रूप से ठोस गाइड यहां दी गई है। 1. ध्यान देने योग्य जरूरी बातें। आरटीआई एक निजी शिकायत का औजार नहीं है। आरटीआई केवल दस्तावेज, रिकॉर्ड और कार्रवाई की जानकारी देती है। अगर आपका मकसद किसी व्यक्ति को बदनाम करना है, तो ये कानूनी रूप से जोखिम भरा हो सकता है। कुछ जानकारी आरटीआई से मुक्त, एग्जेम्प्ट है। सूचना का अधिकार अधिनियम, आरटीआई एक्ट की धारा 8 और 9 के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा, तीसरे पक्ष की गोपनीय जानकारी और व्यावसायिक गोपनीयता जैसी जानकारी नहीं दी जा सकती। इसलिए अपने सवाल स्पष्ट और दस्तावेज आधारित रखें। आरटीआई का दुरुपयोग न करें। केंद्रीय सूचना आयोग सीआईसी और राज्य सूचना आयोग स्टेट आईसी ने कई बार कहा है कि आरटीआई का इस्तेमाल उत्पीड़न के लिए नहीं किया जाना चाहिए। 2. आरटीआई से आप क्या जानकारी मांग सकते हैं। उदाहरण: किसी अधिकारी द्वारा किसी खास दिन या समय पर की गई कार्रवाई से संबंधित आदेश, नोट, फाइल, आंतरिक ईमेल या परिषद नोट। किसी विशिष्ट मामले में नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानांतरण या अनुशासनात्मक रिकॉर्ड यदि सार्वजनिक रिकॉर्ड के रूप में रखे जाते हैं। किसी भुगतान, अनुबंध, भुगतान आदेश या खर्च से जुड़े दस्तावेज। निरीक्षण रिपोर्ट, शिकायतों पर की गई कार्रवाई और सुनवाई के आदेश या नोट। किसी अधिकारी द्वारा सेवा नियमों के उल्लंघन से संबंधित कार्रवाई का रिकॉर्ड। 3. आरटीआई दाखिल करने का तरीका, चरण दर चरण। 1. कहाँ दाखिल करें। उस सरकारी प्राधिकरण के जन सूचना अधिकारी, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर पीआईओ के पास। केंद्र सरकार के लिए आप rti.online.gov.in का लिंक पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या संबंधित विभाग, खंड या जिला कार्यालय के पीआईओ को आवेदन भेज सकते हैं। 2. शुल्क, फीस। आमतौर पर यह 10 रुपये है, लेकिन केंद्र, राज्य या स्थानीय प्राधिकरण के नियम अलग हो सकते हैं। ऑनलाइन पोर्टल पर भुगतान के विकल्प मौजूद हैं। कुछ प्राधिकरण डिमांड ड्राफ्ट या पोस्टल ऑर्डर स्वीकार करते हैं। 3. समय सीमा। पीआईओ को आवेदन मिलने के 30 दिनों के भीतर जवाब देना होता है। यदि जानकारी किसी तीसरे पक्ष से जुड़ी है तो इसमें 40 दिन लग सकते हैं। यदि देरी होती है तो आप अपील कर सकते हैं और केंद्रीय या राज्य सूचना आयोग से दंड की मांग भी कर सकते हैं। 4. पहला कदम। यदि पीआईओ आवेदन नहीं लेता है या जवाब नहीं देता है तो आप 30 दिनों के भीतर प्रथम अपील, फर्स्ट अपील कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर संतोषजनक जवाब न मिले तो आप केंद्रीय या राज्य सूचना आयोग में शिकायत या अपील कर सकते हैं। 5. दंड। धारा 20। यदि पीआईओ जानबूझकर जानकारी नहीं देता है, गलत जानकारी देता है या देरी करता है तो सूचना आयोग उस पर प्रतिदिन 250 रुपये, अधिकतम 25,000 रुपये का जुर्माना लगा सकता है और अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश कर सकता है। 4. आरटीआई आवेदन लिखने के प्रभावी तरीके। सटीक और दस्तावेज निर्देशित प्रश्न पूछें। क्या हुआ की जगह ये पूछें कि दिनांक dd/mm/yyyy को फाइल संख्या X पर लिए गए निर्णय, नोटिंग या हस्ताक्षर की प्रतियां भेजें। समय सीमा और फाइल आदेश संख्या बताएं। जितना विशिष्ट होंगे उतना बेहतर होगा। मांगे गए दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां, सर्टिफाइड कॉपीज मांगें, न कि केवल सारांश। संवेदनशील जानकारी मांगते समय कारण बताएं। यदि आप किसी तीसरे पक्ष की संवेदनशील जानकारी मांग रहे हैं तो ये बताएं कि ये जानकारी सार्वजनिक हित में क्यों आवश्यक है। ऑनलाइन आवेदन करते समय संदर्भ संख्या, रेफरेंस नंबर सुरक्षित रखें ताकि आप समय पर पहली अपील कर सकें। 5. आरटीआई आवेदन का नमूना रेडी टू यूज। आप अपनी जानकारी बोल्ड हिस्से बदलकर इस फॉर्मेट का उपयोग कर सकते हैं। प्रति: जन सूचना अधिकारी बाय संबंधित अधिकारी, विभाग बाय कार्यालय का नाम, पता। दिनांक इश्यूड अपॉन 20_। विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन। महोदय, महोदया। 1. मैं पूरा नाम, निवासी, पूरा पता, भारतीय नागरिक हूं। मेरा मोबाइल नंबर, मोबाइल टेलीफोन और ईमेल, यदि हो ईमेल है। मैं आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत निम्नलिखित जानकारी, दस्तावेज की प्रमाणित प्रति मांगती हूं। क्यों? दिनांक DMMYYY को विभाग, खंड कार्यालय में फाइल संख्या यदि ज्ञात हो तो पर की गई नोटिंग, आदेश, निर्णय की पूर्ण प्रति, यानी फाइल में जो भी पत्र, नोट्स, हस्ताक्षर, इन हाउस, ईमेल आदि हैं। ख. उपरोक्त निर्णय, नोटिंग किस अधिकारी ने प्रस्तुत, स्वीकृत, हस्ताक्षर किए। संबंधित अधिकारी का नाम, पद और उस दिन की उपस्थिति दर्ज हाजिरी रजिस्टर की प्रति। ग. यदि इस मामले में किसी प्रकार का वित्तीय भुगतान अनुमोदन हुआ है तो संबंधित भुगतान आदेश, चालान और भुगतान किस खाते से, किस दिन किया गया, उसका रिकॉर्ड। घ. यदि लागू हो, उपरोक्त कार्रवाई के संबंध में विभाग में दर्ज किसी भी प्रकार की शिकायत, नोटिस, विजिलेंस, अनुशासनात्मक फाइल की प्रति, यदि उपलब्ध और सार्वजनिक है। 2. यदि उपरोक्त जानकारी किसी तीसरे पक्ष का संवेदनशील डेटा है तो कृपया बताएं कि क्या वो जानकारी दी जा सकती है। यदि नहीं दी जा रही है तो आरटीआई अधिनियम की किस धारा के तहत और किस तीसरे पक्ष के लिखित आपत्ति के कारण इसे अस्वीकार किया गया है, उसकी लिखित प्रति दें। 3.
आवेदन शुल्क के रूप में मैंने रुपए अंकित जमा कर रहा हूं। यदि डिमांड ड्राफ्ट पोस्टल ऑर्डर ऑनलाइन भुगतान है तो संदर्भ संख्या जोड़ें। 4. कृपया सूचना प्रमाणित प्रतियां आवेदक को आरटीआई नियमों के अंतर्गत 30 दिन के भीतर उपलब्ध करवाई जाएं। यदि किसी कारण से 30 दिनों के भीतर नहीं दी जाएगी तो देरी के कारणों का कारण बताने का अनुरोध है। धन्यवाद। भवदीय हस्ताक्षर, पूरा नाम, पूरा पता, दिनांक बाय 20 नोट, फाइल दिनांक या किसी निश्चित आईडी का उल्लेख करने से रिकॉर्ड जल्दी मिलने की संभावना बढ़ जाती है। 6. यदि पीआईओ जवाब न दे या गलत अधूरा जवाब दे तो अगले कदम। 1. प्रथम अपील, फर्स्ट अपील, अपील अधिकारी, फर्स्ट अपेलेट अथॉरिटी को 30 दिनों के भीतर लिखें। यह प्राधिकरण आमतौर पर उसी सरकारी विभाग में होता है। 2. शिकायत, दूसरी अपील, यदि प्रथम अपील में संतोषजनक जवाब न मिले तो केंद्रीय या राज्य सूचना आयोग में तुरंत अपील या शिकायत दर्ज करें। वहां आप धारा 20 के तहत दंड और अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग कर सकते हैं। 7. दंड की मांग कैसे करें? अपनी शिकायत में स्पष्ट रूप से लिखें कि पीआईओ ने जानबूझकर जानकारी नहीं दी, गलत जानकारी दी या जानकारी को नष्ट किया। इसके साथ सबूत संलग्न करें, जैसे रसीद, स्क्रीनशॉट या ईमेल। सूचना आयोग पर 250 रुपये प्रतिदिन, अधिकतम 25,000 रुपये का जुर्माना लगाने और दोषी पीआईओ के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश करने की मांग करें। 8. आरटीआई से मिली जानकारी बेनकाब हो तो आगे की कानूनी कार्रवाइयां। सतर्कता, भ्रष्टाचार विरोधी शिकायत, विजिलेंस एंटी करप्शन कंप्लेंट। यदि दस्तावेजों में भ्रष्टाचार के सबूत मिलते हैं तो संबंधित विभाग के सतर्कता या भ्रष्टाचार विरोधी सेल में शिकायत करें। जनहित याचिका, पुलिस। यदि गंभीर आपराधिक प्रवृत्ति के सबूत मिलते हैं तो कानूनी सलाह लेकर पुलिस को सूचित करें। मीडिया, यदि आरटीआई से मिले दस्तावेज सार्वजनिक हित में हैं तो आप उन्हें मीडिया या गैर सरकारी संगठनों के साथ साझा कर सकते हैं। हालांकि मानहानि से बचने के लिए तथ्यों का सही संदर्भ देना महत्वपूर्ण है।